एक और नई वीडियो के साथ आज आपको दर्शन कराते हैं दुनिया के पहले ऐसे भाई बहन के मंदिर के। वैसे तो हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है। यहाँ हर धर्म हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ रहने वाले हर धर्म हर मजहब के लोगों की आस्था अपने अपने धर्म और मजहब को लेकर मजबूत है। लेकिन करनाल का एक ऐसा मंदिर, दुनिया का एक ऐसा इकलौता मंदिर जो भाई बहन के नाम पर है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते पर बना ये मंदिर अनोखा भी है और चमत्कारी भी है। चमत्कारी इसलिए जहाँ एक तरफ यूपी की सीमा लगती है तो दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा लगती है। जहाँ यमुना जी में जब जब बाढ़ आई है, यमुना जी में जब जब पानी का बहाव पड़ा है, लोगों को परेशानियां हुई है। यमुना किनारे बसे गाँव में लोग अपने अपने घरों से दूर हुए हैं। लोगों के खेत उजड़े हैं, लोगों के घर उजड़े हैं, लेकिन आज तक भी यहाँ पर कभी यमुना जी का पानी इस मंदिर के आसपास नहीं आया। करनाल छोड़िए, हरियाणा छोड़िए, यूपी छोड़िए, बल्कि पूरे देश भर से लोग यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक अपनी आस्था से माथा टेकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मनोकामनाएं भी पूरी होती है, लेकिन यहाँ का इतिहास भी जानना जरूरी है। बहन भाई मंदिर का मतलब जो है यह भगवान शनिदेव सूर्य पुत्र और श्री यमुना जी सूर्य पुत्री हैं, दोनों का मंदिर है। इसलिए इस मंदिर का नाम श्री बहन भाई मंदिर है और ये यमुना तट पे ही है। हाँ, और यमुना तट पर है। जो भगवान शनिदेव के दर्शन करने के बाद यमुना जी की पूजा करता है उसको कभी भी यम की त्रासदी नहीं मिलती। ये ऐसा शास्त्र का कथन है कि क्योंकि यमुना जी जब यमपुरी में जाकर के डर गई, देखा कि ये तो बहुत बड़ी यातनाएं दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जाकर के पाताल लोक में चली गई। तो फिर यमराज जी जो है उन्हें मनाने के लिए गई कि भाई मैं तो मना कर दिया यमुना जी ने कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप तो बहुत भयंकर भयंकर यातनाएं देते हैं, मैं कैसे जाऊं, मैं देख नहीं पाती। तभी श्री यम जी ने यमुना को वचन दिया कि जो आपकी पूजा करेगा उसको मैं कभी यम की फांस नहीं दूंगा। इसलिए बहन भाई इसलिए है क्योंकि शनि देव भी सूर्य पुत्र है और यमुना जी भी शनि पुत्री है। उन्हीं के नाम से जो मंदिर का नाम बहन भाई मंदिर है। भगवान श्री गणेश जी है, शिव पार्वती जी है, नंदीश्वर, और ये स्वामी जी श्री राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी। और ये माता माँ भगवती दुर्गा जी, देखना श्री महाकाली जी, श्री काल भैरव जी, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, संत शिरोमणि श्री नानक देव जी, श्री चंद्रदेव जी महाराज, बाबा श्री साईनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, जहारवीर गोगा जी, गोगा माड़ी, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान हैं। रामायण करते हुए श्री हनुमान जी तथा वानर सेना। पीछे यमुना जी चमक रही है, जितने खेत हैं सब यमुना जी के बीच में हैं। जब कभी यमुना में पानी ज़्यादा तेज चढ़ता है तो इस मंदिर के अंदर पानी नहीं घुसता। ये सिर्फ भगवान शनिदेव और यमुना जी की कृपा है। यह मंदिर स्वामी रामचरण दास जी द्वारा सन 2000 से पहले बनाया गया। जब वे कभी यमुना जी में बैठ कर तपस्या करते थे, उनको स्वप्न में यमुना जी ने आदेश दिया कि मेरा मंदिर बनाओ, और भगवान शनिदेव की कृपा से तथा यमुना जी की कृपा से इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक ही मंदिर ऐसा है जो बहन भाई के नाम के से प्रसिद्ध है। हरियाणा की सीमा है और इस तरफ जो है यूपी की सीमा लग जाती है। यहाँ से करनाल शुरू हो जाता है और यहाँ से यूपी, और इसी सीमा पर जो है ये मंदिर स्थित है। तथा यहाँ अनेक चमत्कार भी हुए। किसी की मनोकामना आज तक ऐसी नहीं जो अधूरी रही हो। भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी, मंदिर के व्यवस्थापक श्री स्वामी रामचरण दास जी, वाल्मीकि जी तथा रविदास जी, वीरदास जी, बाबा बालकनाथ जी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय जनघंटा, चतुर्भुजांडा, पंचम स्कंदमाता, अष्टम कातानी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, श्री नवदुर्गा।
अब मैं आपको ले चलता हूँ श्री हनुमान जी के दर्शन कराने, राम दरबार तथा शनिदेव के दर्शन कराने। शनिदेव की शिला जो है स्वयं सिंगनापुर से लाई हुई है। श्री हनुमान जी, यमुना जी में जितने मंदिर बने हुए हैं उनमें सबसे पुराना मंदिर यही है। अच्छा, इससे पहला कोई मंदिर नहीं था यमुना जी पे। कहते हैं चमत्कार, ये बहुत चमत्कार। जो भी यहाँ पे आकर के मुराद मांगता है कि उसकी हमेशा पूरी होती है। दिल्ली के, चंडीगढ़ के और राजस्थान तक के लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। इसलिए भगवान के शनिदेव की शिला है जो स्वयं सिंगनापुर से आई हुई है। ये शिला स्वयं सिंगनापुर से आई है। चमत्कारिक मंदिर है, अनेक बार चमत्कार हुए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। राम दरबार है। हनुमान जी के बाद रामचंद्र जी की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि जब हनुमान जी के दर्शन होते हैं उसके बाद में रामचंद्र जी की पूजा करना अति आवश्यक है। मेरे पीछे ये जो सड़क जाती है ये हरियाणा की तरफ जाती है, और ये जो सड़क है ये यूपी बॉर्डर की तरफ जाती है। ये सारी जो है यमुना है, आगे से यमुना नदी शुरू हो जाती है। इतिहास मंदिर का बताता है कि काफी साल पुराना ये मंदिर है, और साल दर साल हर साल जो है तबाही लेके आती है किसानों के लिए, उन लोगों के लिए जो यमुना किनारे बसते हैं। लेकिन इस गांव में जो ये सड़क किनारे एक मंदिर बना है, आज तक यहाँ यमुना का पानी नहीं आया। कहा जाता है कि यहाँ पर यमुना जी को वरदान मिला हुआ है, जिस कारण आज तक इस मंदिर के आसपास भी पानी नहीं भटका, और यही कारण है कि यहाँ लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। और पीछे जो है पूरी वो यमुना नदी है जहाँ पर किसानों के खेत है। कुछ खेत हरियाणा में आते हैं, कुछ खेत यूपी में आते हैं। दुनिया में कोई और इस नाम से कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि ये भगवान सूर्य देव के पुत्र और पुत्री हैं, इन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण जी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये माँ गंगा है, पापतारणी माँ यमुना जी है, तथा बुद्धि की देवी माँ सरस्वती है। ओम गंगे जय यमुने सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जलनंदे गुरु भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीक मंगलम। ये शंकर मोचन पंचमुखी हनुमान जी है। ये माँ दुर्गा। ऐसा मंदिर सुना ही नहीं किसी कभी भी, हर किसी की मनोकामना पूरी हो गया। भाई बहन का मंदिर हमें पूरे संसार में आज तक कहीं नहीं मिला। क्या बेचारी का बच्चा नहीं है, बोल के चली जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे 21-21 दीवे जो जगा का जागी। ये जो जड़ी बूटियाँ रखी है, ये क्या जड़ी बूटियाँ है? ये जड़ी बूटियाँ हर मर्ज की दवाइयाँ हैं। जैसे मान लिया तुलसी का अर्क है, अर्क के द्वारा, हल्दी का अर्क है, अर्क के द्वारा ही सब बीमारी का इलाज किया जाता है। देसी जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, किसी भी प्रकार का मर्ज हो, कोई भी हो, दर्दनाशक तेल वगैरह सब दिए जाते हैं। किसी का मान लिया पेट फट रहा हो, गैस बनती हो, है कैंसर वगैरह हो, या शुगर की बीमारी हो, उसका स्पेशल इलाज किया जाता है शुगर का। तो मंदिर की आस्था है लोगों में। और ये जो पीछे जो है ये गुरु महाराज जी हैं जिन्होंने मंदिर, हाँ, ये स्वामी रामचंद्र दास जी हैं, इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, इन्होंने बनवाया। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना करनाल।